अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी सारे दोस्त खैरियत से होंगे जी। एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ जी। तो आज ज़रा हम डिस्कस करेंगे जी एल इज़ इक्वल टू आर थीटा को। इसका ज़रा मैं प्रूफ आपको समझाता हूँ जी। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा किसके बराबर होता है। सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ, जो एल होता है उसको कहते हैं लेंथ। जो एल होता है वो आपके पास होती है लेंथ। आर इज़ इक्वल टू आर जो होता है आपके पास वो रेडियस होता है। और थीटा जो होता है वो आपके पास क्या होता है, थीटा जो होता है वो आपके पास एंगल होता है जी। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा हमने प्रूव करना है जी। एल इज़ इक्वल टू आर थीटा प्रूव करने के लिए हमारे पास जो है एक सर्कल होना चाहिए। हमने सर्कल में ही काम करना है। तो आपके पास सर्कल होगा, उस सर्कल पे हमने क्या करना है जी, आपने उस सर्कल पे जो है वो करना है जी, क्या कहते हैं उसे, उस सर्कल पे जो है आपने अपनी मर्ज़ी से आपने लेंथ लेनी है, कोस लेनी है। उसकी लेंथ जो है अपनी मर्ज़ी से लेनी है। और फिर आपने एक रेडियस लेना है जी। रेडियस को आप मेरे कस से किसी नुक्ते तक का फासला वो रेडियस ही होता है। लेंथ ले ली आपने, रेडियस ले लिया। रेडियस लेने के बाद आपके पास एक दरमियानी ज़ाविया बनेगा, वो जो बराबर होगा वो थीटा रेडियन के बराबर होगा। अब उसके बाद जो है आपने जो है थीटा रेडियन के बराबर होगा। फिर आपने एक और कोस लेनी है जी, और उस कोस की लंबाई जो है आपने रेडियस के बराबर रखनी है जी। जितना आपका रेडियस होगा उतनी ही आपने कोस लगानी है जी। उससे ज़्यादा आपने कोस नहीं लगानी। जितनी आपके पास रेडियस होगा उतनी आपने कोस लगानी है। लगाने के बाद जो है आपने कोस लगाने के बाद जो है आपने जो है, साफ ज़ाहिर है, जब आपको आपकी कोस और आपके पास आपका जो रेडियस होगा इक्वल होंगे तो तब हम कहते हैं ये किसके बराबर है, ये 1 रेडियन के बराबर है जी। पहले जो हमने कोस लगाई थी वो एल लेंथ की थी, और दूसरी कोस जो हमने जिस लेंथ की ली है वो है रेडियस के बराबर है जी। जो अपनी मर्ज़ी से ली थी वहाँ पे थीटा रेडियन का ज़ाविया बना, और जो रेडियस के बराबर हमने ली थी वहाँ पे जो ज़ाविया बना वो बना आपके पास बना जी 1 रेडियन का बना जी। अब हमने देखना है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब ये कार्टेशियन ज्योमेट्री का ये असूल है जी। असूल इस तरह का है कि आपने जो है इनमें जो है तनासब होता है इन दोनों एंगलों में। मुख्तलिफ जो आर्क्स से, डिफरेंट आर्क्स से जो आपके पास ज़ाविये बने हैं उनमें एक तनासब होता है जी। तनासब होता है, प्रोपोर्शन होता है जी। प्रोपोर्शन इस तरह का होता है कि आपके पास जो एंगल 1 होगा वो रेशो प्रोपोर्शन। अब 2 रेशोज़ होती हैं, 2 एंगल के, जिस तरह यहाँ पे एंगल हैं तो 2 एंगल्स के दरमियान ये रेशोज़ होती हैं जी। तो जिस तरह जो है ये आपके पास एंगल 1 था और एंगल 2 था, उनमें जो है रेशो और फिर प्रोपोर्शन जो है, फिर अगली उनकी कोसें जो आपने ली थी, एक एल कोस थी, उसका नाम आपने एल का नाम दिया था, और दूसरी कोस आपने इज़ इक्वल टू रेडियस के रखा था। तो मतलब पहला एंगल दूसरा एंगल के दरमियान रेशो, और फिर एल रेशो आपके पास आर, इसमें तनासब जो होगा, प्रोपोर्शन जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब पहले जो है वो थीटा रेडियन के बराबर है, और दूसरा क्या है वो आपके पास 1 रेडियन के बराबर आएगा। आगे आपके पास क्या है, एल निस्बत आपके पास क्या है, या ओवर आप कह दें, निस्बत को हम ओवर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, आर है जी। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा, क्योंकि एल 1 से ज़रब खाएगा तो एल 1 आर एल ही आ जाएगा, और आर थीटा के साथ ज़रब खाएगा तो आर थीटा आ जाएगा। ये आपके पास एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। तो क्या कहते हैं इसको, ये जो प्रूफ आपने करना था वो आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई। फिर भी अगर समझ नहीं है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको मज़ीद आपको बेहतर से करवा दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।